नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक निकाली गई। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की वजह से आज महिलाएं सड़कों पर हैं। सपा कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। यदि महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। सभी मातृशक्तियां आने वाले चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाएंगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष ने मिलकर न सिर्फ अधिनियम किया है और बल्कि सदन में खुशियां भी मनाई, तालियां भी बजाई। इसको लेकर सभी के मन में आक्रोश है। इसके लिए विपक्ष को माफ नहीं करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सपा कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ आज देश भर में जो आक्रोश है उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उसके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपीलों पर रामपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की सजा के विरुद्ध दायर की गई अपीलें खारिज कर दी हैं। दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है और मिली जानकारी के मुताबिक एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि 2 पैन कार्ड मामले में सजा में बंद आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा गया है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा के विरुद्ध उनकी अपीलों को खारिज कर दिया है और इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा के विरुद्ध अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। वहीं इस मामले की स्टेट की तरफ से सजा बढ़ाने के मामले में पूर्व मंत्री काजिम अली खान और नावेद मियां ने एक रिवीजन दाखिल किया था, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई तक के वक्त उनका पक्ष भी सुनने के निर्देश सेशन कोर्ट को दिए हैं और सजा के चलते आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में बंद है। यूपीएटीएस द्वारा पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने 8 बैंक खातों में पाकिस्तानी हैंडलर से रकम मंगवाई थी और अब तक की जांच में इसका खुलासा हुआ है। तकरीबन 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। इन खातों को सीज कर दिया गया है। एटीएस ने 2 अप्रैल को आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास से मेरठ के साकिब अरबाब और
गौतम बुद्ध नगर के लोकेश और विकास को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने खुलासा किया था कि आरोपी लखनऊ समेत तमाम शहरों में विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे और रेलवे सिग्नल बॉक्स में धमाका करने लखनऊ आए थे। वहीं सिलेंडर भरे ट्रकों में आगजनी करने की भी साजिश थी। आरोपी सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया कि करीब 8 बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तानी हैंडलर्स ने रकम भेजी है। ये रकम बड़ी रही है। रेकी करने और 2-3 छोटी आगजनी की घटना के एवज में ये रकम भेजी गई थी। आरोपियों से हुई पूछताछ और मिले साक्ष्यों से पता चला है कि लखनऊ में घटना के बाद ये सभी पंजाब जाने वाले थे और आने वाले समय में और आने जाने का खतरा, खाने पीने का खर्चा भी पाकिस्तानी हैंडलर्स उनको भेज रहे थे। और आरोपी पंजाब में कहां और किससे मिलने वाले थे, इस बारे में जांच एजेंसी से जानकारी जुटा रही है। जरूरत पड़े तो जल्द ही एक टीम पंजाब भी जाएगी। यूपी के जालौन के रामपुरा में आपसी विवाद में 2 भाइयों की हत्या हो गई। दरअसल फसल बंटवारे के विवाद में मझले भाई ने बड़े भाई की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। वहां मौजूद पिता और छोटे भाई ने पीट कर उसकी भी हत्या कर दी। बीच बचाव के लिए पहुंचे अन्य लोग भी दहशत में खड़े रहे, लेकिन किसी के भी रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सीओ थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। रामपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर जागीर निवासी जय नारायण चतुर्वेदी के 3 बेटे थे और सभी अलग अलग स्थानों पर रहकर खेती किसानी का काम कर देखते थे और 2 दिन से फसल बंटवारे को लेकर सभी के बीच विवाद चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे नंबर का बेटा जितेंद्र उर्फ अल्लू बंटवारे से संतुष्ट न होने पर विरोध कर रहा था और शाम को खेत में गेहूं की कतराई होनी थी और सभी खेत पर पहुंचे। वहां जितेंद्र भी आ गया और दोनों भाइयों से विवाद करने लगा। बड़े बेटे कैलाश ने इसका विरोध किया तो जितेंद्र उर्फ अल्लू ने तमंचे से गोली मार दी। इससे कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। जब छोटे भाई और पिता ने यह नजारा देखा तो वह अपने आपा खो बैठे और लाठी डंडों से पीट कर जितेंद्र की हत्या कर दी। सीओ अंबुज यादव का कहना है कि 2 भाइयों की मौत हुई है, जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र रामपुरा के ग्राम अंगदेला मड़ैया में एक तात्कालिक पारिवारिक विवाद में जितेंद्र उर्फ अल्लू ने अपने सगे भाई कैलाश चतुर्वेदी पर तमंचे से गोली चला दिया, जिससे कैलाश की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना के फलस्वरूप मृतक और हमलावर दोनों के पिता जयनारायण चतुर्वेदी और मृतक के बच्चों ने हमलावर जितेंद्र उर्फ अल्लू पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिए, जिससे मौके पर उनकी भी दुखद मृत्यु हो गई। घटनाक्रम का कारण तात्कालिक पारिवारिक विवाद है। समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है। हमलावरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। दोनों शवों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा चुका है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक और अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम ने बीएसए कार्यालय के जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन निश्चय सिंह और कलान में तैनात सहायक लेखाकार अरुण कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने भावलखेड़ा ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल पैना की सहायक अध्यापिका रेणु शुक्ला की रुकी वेतन वृद्धि को जारी करने के लिए रुपए लिए थे। 20 अगस्त 2025 को बीईओ बावलखेड़ा विनय मिश्रा के निरीक्षण में रेणु शुक्ला 10 मिनट विलंब से स्कूल पहुंची थी और बीईओ ने उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित लिख दिया था और इसके बाद संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने फोन कर मामले को मैनेज करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इनकार करने पर 12 सितंबर को रेणु की वेतन वृद्धि रोक दी गई और इस बीच निश्चय सिंह ने मामले को निपटाने के लिए 10,000 रुपए मांगे। इसकी शिकायत रेणु ने एंटी करप्शन कार्यालय बरेली में की। अरुण ने रेणु से रुपए ले लिए। टीम को देखते ही वह अन्य संविदा कर्मी के साथ बाइक से भागने लगा। टीम ने उसे पकड़कर खींचा तो बाइक गिर गई और अरुण को दबोच लिया गया। अरुण ने पैसे निश्चय सिंह को दे दिए थे। टीम ने दफ्तर से निश्चय सिंह को भी पकड़ लिया। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल यहां पर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कंदई थाना क्षेत्र में 3 सगे भाई बहन एक तालाब में नहाने के लिए गए थे और काफी देर तक जब तीनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की गई और काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चे
तालाब से बाहर निकाले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और इस घटना के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 बच्चों के डूबने की घटना का संज्ञान लिया। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले के हथिगवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी, प्रेमी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को डीहा स्थित दुआर नाला के पास से स्वाट टीम और थाना पुलिस के संयुक्त दल ने गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिज नंदन राय ने बताया कि तुला का पूर्वा मचरा वेती निवासी रीना यादव ने 19 अप्रैल को पुलिस को सूचना दी कि उसके पति देवता दीन का शव सुबह 6 बजे घर के बाहर चारपाई पर पड़ा मिला। शरीर पर मुंह, नाक के पास खून और गले पर रस्सी के निशान थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। थाना प्रभारी सेंद्र सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अमित चौरसिया के संयुक्त दल को मुखबिर की सूचना मिली थी कि आरोपी डीहा स्थित द्वारनाला के पास मौजूद है, जिसके बाद घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी ने कहा कि पूछताछ में रीना ने प्रेमी और सहयोगी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर जेल भेज दिया है। यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हालांकि शैक्षणिक महासंघ ने गर्मियों में स्कूल सिर्फ 4 घंटे चलाने की मांग की है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से बच्चों को राहत दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अब सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे पढ़ाई होगी और कल तक स्कूलों का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक था और आज मंगलवार से स्कूलों के समय में बदलाव हो गया है। कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अलग से पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्मी और हीट वेव को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। विद्यालयों में पढ़ाई 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि विद्यालयों में प्रार्थना सभा, योगाभ्यास सुबह 7:30 से 7:40 तक होगा। उन्होंने कहा कि मध्य अवकाश सुबह 10 से 10:15 बजे तक होगा और बता दें कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रही गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठन लगातार विद्यालयों का समय बदलने की मांग कर रहे थे। उन्होंने गर्मी में 4 और सर्दी में 5 घंटे स्कूल खुलने की मांग की। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और तपिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार के लिए प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके समेत 26 जिलों में हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।